Hey learners, welcome back to an academy. Let's crack CLAT PG. This is Manjari Singh, your CLAT PG educator. मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में 60 डेज स्ट्रैटेजी की बात करी थी CLAT PG 2024 को क्रैक करने के लिए। उसी के परस्पेंस में मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ आप लोगों के साथ कि इन 60 दिनों में आपका डेली टाइम टेबल क्या होने वाला है कि आपका CLAT PG 2024 इजीली क्रैक हो जाए। क्योंकि अब हमारे लिए एक एक दिन इम्पॉर्टेंट है, हम यहाँ पर एक भी दिन मिस आउट नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारी प्रिपरेशन इससे अफेक्ट होगी। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग विद द सेशन, क्रैश कोर्स बैच हमारा लॉन्च हो चुका है। अनअकैडमी अपना क्रैश कोर्स बैच लेके आया है जिसमें मैं कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पढ़ाती हूँ, अदर एजुकेटर्स आपके बाकी के सब्जेक्ट्स देखते हैं। अगर आप ये बैच ज्वाइन करते हो तो डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि बहुत कम टाइम है पेपर में। तो अगर आप कहीं पर भी फील कर रहे हो कि आपकी प्रिपरेशन अभी भी इनकम्प्लीट है तो यू कैन ज्वाइन दिस बैच। क्या करना है आपको, यू जस्ट हैव टू यूज माई कोड MSING10 एंड उस कोड को यूज़ करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर सकते हो जो भी इस टाइम पे चल रहा है। एंड ये कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, एक तरह से क्रैश कोर्स आपका, जो कि हेल्पफुल होगा आपके CLAT PG 2024 को क्रैक करने के लिए। क्योंकि आप जब क्रैश कोर्स भी हमारा ज्वाइन करते हो तो आपको प्लस बैच का पूरा एक्सेस मिल जाता है। तो कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स जो हमारा चल रहा है आप उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। अब आपने अगर ये बैच ज्वाइन कर लिया तो आपको क्या फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं। डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी आपको, इन क्लास PDF आपको प्रोवाइड किया जाएगा। मॉक टेस्ट तो होते ही हैं, साथ ही साथ लाइव टेस्ट एंड क्विजेस भी एजुकेटर्स अपने पार्ट पर करवाते हैं। क्योंकि आप डेली लाइव क्लासेस ले रहे हो तो आप देन एंड देयर डाउट्स भी अपने पूछ सकते हो। अगर आपको पूरा बैच ज्वाइन नहीं करना है, आप सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पढ़ना चाहते हो क्योंकि इस पेपर की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है CLAT PG में, तो आप ये वाला कोर्स हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पढ़ाती हूँ, कॉम्प्रिहेंसिव वे में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का पेपर कवर करती हूँ। अनअकैडमी स्टोर्स पे अवेलेबल है। क्या करना है, अगेन MSING10 ये कोड यूज़ करना है जिससे कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। बात करें मॉक टेस्ट सीरीज की तो CLAT PG 2024 की मॉक टेस्ट सीरीज आपको 20 फुल लेंथ मॉक मिल जाएंगे 1500 रुपये में। अभी के लिए लिमिटेड ऑफर चल रहा है। अगर आपने कोड यूज़ करा MSING10 तो आपको एडिशनल डिस्काउंट इस पर मिलेगा, तो जल्दी जल्दी से कर लो अवेल। एंड अगर आपने बैच ज्वाइन कर लिया तो फिर परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर आपको फ्रीली एक्सेस इसका मिल जाएगा। फिर बात करते हैं, ये है टेलीग्राम चैनल। अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो QR कोड को आप स्कैन कर लो एंड जिससे कि आप इससे जुड़ सकें और आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। अब बात करते हैं आज के सेशन के बारे में। आज का सेशन, जैसे कि मैंने क्या कहा कि हम बात करने वाले हैं डेली टाइम टेबल पे, ठीक है। मेरा एम है डेली टाइम टेबल, विच मीन्स अभी तक आपने अगर मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी, जब मैंने स्ट्रैटेजी की बात करी होगी पिछले 1 महीना या उससे पहले की मैं बात करूं, तो वहाँ पे मैं ओवरऑल एक पर्सपेक्टिव लेके चलती थी कि स्टार्टिंग के कुछ टाइम पे आप मेजर कवर कर लो, फिर उसके बाद आप माइनर कवर कर लो, फिर आप रिसेंट पे ध्यान देने लग जाओ। ये मैंने स्ट्रैटेजी बताई थी। जो लोग उस हिसाब से चल रहे होंगे डेफिनेटली कहीं ना कहीं उनका बेनिफिट हो रहा होगा। बट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि अब डेली टाइम टेबल 60 दिन का क्या होना चाहिए, यहाँ पे मैं आपसे यही कहूँगी, डोंट फॉलो दिस स्ट्रैटेजी कि अभी इस 1 महीने है उसमें 15 दिन में ये वाला सब्जेक्ट कर लेता हूँ, फिर 15 दिन में ये कर लेता हूँ, ऐसे करके नहीं। आपको टच में रहना है हर एक चीज़ के, हर मतलब डेली का टाइम टेबल आपका ऐसा होना चाहिए कि आप थोड़ा थोड़ा सब कुछ कर रहे हो उस पर्टिकुलर डे पर। दैट इज इम्पॉर्टेंट ऑन योर पार्ट। तो उस बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी लिस्ट में क्या क्या है जो आपको करना है ना, पता होना चाहिए ना हमें करना क्या क्या होता है। तो हमें एक तौर पे तो मेजर लॉस करने होते हैं। मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि मैं हमेशा मेजर और माइनर के रेफरेंस पे बात करती हूँ, ठीक है। मेजर वो होते हैं जो एक अच्छा खासा वेटेज कवर करते हैं और वो हर साल पूछे ही जाते हैं, उनको आप मत एक्सपेक्ट करो कि वो मिस आउट होंगे। और माइनर वो होते हैं जो कभी पूछे गए कभी नहीं पूछे गए। दूसरा माइनर लॉज हो गए, ठीक है। तीसरे हो गए आपका मॉक टेस्ट। चौथा आपका हो गया रीसेंट केस लॉस की स्टडी। ये हो गया आपका मेजर पोर्शन, ठीक। मेजर पोर्शन है जिसके पार्ट पर हम बात कर सकते हैं। अब ये 4 काम आपको एक दिन में करना है। ये जो मैंने चारों पॉइंट्स की बात करी, इन चारों चीज़ों को आपको एक दिन में करना है। कैसे करना है आपको, आप अपना टाइम डिवाइड करिए, ठीक है। आपका पूरा एक दिन फुल लेंथ डे होता है, 24 आवर्स हमारे होते हैं एक दिन में। हालांकि उसमें हम सोने खाने का अलग कर दें तो आप अपने हिसाब से कर लो उसको। फिर आप अपने पढ़ाई का शेड्यूल देखो कितना रखते हो। अब आपका जो प्रोपोर्शन है वो ऐसा होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा टाइम आप इसको दोगे, ठीक है। उसके बाद आप दे सकते हो फिर मॉक टेस्ट को मौका,
फिर आप रीसेंट केस लॉस को दीजिए एंड देन आप माइनर लॉस को दीजिए। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पर कैसे हमको बाकी चीजों पे ध्यान देना है वो हम देखते हैं एक एक करके। जैसे आपने यहाँ पर मेजर लॉस जब आप करने बैठे हो तो यहाँ पर जरूर आपको ये करना पड़ेगा कि एक एक करके ही सब्जेक्ट। अब मैं आपसे कहूँ मेजर लॉज में जो जो चीजें हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे क्रिमिनल लॉ है, जैसे आईपीआर है, जैसे जूरिस्प्रूडेंस है, इंटरनेशनल लॉ है, तो ये तो नहीं पॉसिबल है ना एक दिन में हम ये सब पढ़ लेंगे। हाँ, यहाँ पर आप डिवाइड करोगे, यहाँ पे डिवाइड करोगे कि अगर मैं रिवाइज कर रहा हूँ तो कॉन्स्टिट्यूशन को मैं 5 दिन दे देता हूँ, फिर मैं जूरिस्प्रूडेंस को 3 दिन दे देता हूँ, इंटरनेशनल लॉ को मैं 4 दिन दे देता हूँ। ऐसे एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी कैसी है, मतलब कितनी सॉलिड आप तैयारी कर रखे हो। ठीक, वो आप पे डिपेंड करेगा। ये हो गया मेजर लॉस। एक एक आपको आवर में बैठना है, एक टाइम पर बैठना है जब आपको ये निपटा देना है जो भी पेपर आप एम कर रहे हो। तो सीधी सी बात है, मेजर में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको 60 दिन में डिवाइड कर लो एंड फिर एक दिन में आप उस हिसाब से देख लीजिए कि आपको एक सब्जेक्ट कितनी देर पढ़ना है। सेकेंड जो स्लॉट आपका होगा वो मॉक टेस्ट का होगा। मॉक टेस्ट अगेन वही बात कहूंगी जो प्रीवियस वीडियो में भी कहा था, अगर आप बहुत सारे मॉक टेस्ट लगा चुके हैं तो अब आप चाहें तो अगर आपको नए मॉक्स अब कहीं नहीं मिल पा रहे हैं, नहीं समझ आ रहा है आपको, आप अगर अनअकैडमी का भी मॉक ले चुके हैं तो यहाँ पे अब आप रिवाइज करिए, आप उनको एनालाइज करिए, आप रिवाइज करिए। मीन्स जितने मॉक लगा चुके हो आप उसका एक एक आंसर आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि अगर वो कहीं से भी भूले भटके आ गया तो आपसे गलती ना हो। ठीक है, दैट इज इम्पोर्टेंट। अगर आपने एनालिसिस अभी तक नहीं किया तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मॉक टेस्ट देना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, मॉक टेस्ट प्लस एनालिसिस इम्पॉर्टेंट। तो वो करोगे तभी वो कंप्लीट तैयार होगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं है मॉक देने का। थर्ड पार्ट जो आता है रीसेंट केस लॉस का है। अब रीसेंट केस लॉस पे मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि आपके पास आपको बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल है इंटरनेट पे। यू हैव दिस लाइव लॉ, बार एंड बेंच, आप सब कुछ फॉलो कर सकते हो एंड उस तरीके से आप एक टाइम पर बैठो एंड आप रीसेंट केस लॉस को करिए। ठीक है, रीसेंट केस लॉस को कैसे करना है इसके लिए मैं बता देती हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि मैं चाहूंगी तो इस पर एक अलग से वीडियो और निकाल दूंगी, बट फिलहाल के लिए आप समझ लो रीसेंट केस लॉस के लिए आपको क्या करना है। 2023 आपको पूरा करना है, मैं बार बार बोलती हूँ, फिर से बोल रही हूँ, 2023 आपको पूरा करना है एंड प्लीज इसका मंथली कंपाइलेशन ढूंढ के पढ़ना। मंथली कंपाइलेशन जो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आप चाहो तो सब्जेक्ट वाइज ढूंढ लो या आप कंबाइंड ढूंढ लो। उसके बाद 2022 का इसका आप ईयरली कंपाइलेशन देख लो या फिर आप हाफ ईयरली करके कर सकते हो, आधे साल का एक बार में देख लिया, आधे साल का एक बार में देख लिया। ठीक, ये हो गया। एंड देन कम्स 2021 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स आपको जो लगते हैं आप वो कर लीजिए। ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ, आपको इतना करना है। ठीक, रीसेंट केस लॉस का आप इस तरीके से करोगे। अब कैसे है, मान लो कर चुके हो, कहोगे मैम तो कर चुके हैं, 23 तो अभी भी चल रहा है ना, तो डेली अपडेशन तो हो ही रहा है, वो करते चलो, साथ ही साथ पीछे का रिवाइज करते चलो। हो सकता है जब आपने पहली बार पे वो कंपाइलेशन पढ़ा होगा तो आपको ना लगा हो कि ये पर्टिकुलर केस लॉ इंपॉर्टेंट है या नहीं है, उस वक्त लगा हो मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेता हूँ। तो आप थोड़े से भी अगर कम इंपॉर्टेंट वाले कोई जजमेंट है तो आप उनको कर लीजिए, क्योंकि इफ यू आर फाइंडिंग दैट पर्टिकुलर केस लॉज इन अ लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट केस लॉज तो फिर आपको करना चाहिए, कब कहाँ पे काम आ जाए यू नेवर नो। एंड द लास्ट थिंग जो मैंने यहाँ पर बात करी थी वो आपकी थी माइनर की। ठीक है, तो माइनर क्या करना है मैम, माइनर को छोड़ देना है क्या? नहीं। अब माइनर के साथ देखिए स्थिति क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे यहाँ पर जिनका माइनर हो चुका होगा, कुछ होंगे जिनका नहीं हुआ होगा, कुछ होंगे जो ये समझ ही नहीं पा रहे होंगे कि इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक, तो मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुकी हूँ, इनफैक्ट जब मैंने लास्ट डेली टाइम टेबल का बनाया था वीडियो तो वहाँ पर मैंने मेजर और माइनर को अलग अलग बाइफरकेट करके आपको सब्जेक्ट्स भी बताए थे और मैंने कहा था आप उसको डिवाइड कैसे कर सकते हो, तो वो वाली लिस्ट आप देख सकते हो। ठीक है, बाकी मैं बता दूं अगर, तो यहाँ पर आपका टॉर्ट्स आ जाता है, यहाँ पे लैंड लॉ है, यहाँ पे प्रॉपर्टी लॉ है, एविडेंस भी इसी में आ जाता है, टैक्सेशन है, इन्वायरमेंट है, हालांकि इन्वायरमेंट हर बार आता है बट ज़्यादातर वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मिक्स करके दे देते हैं, तो इन्वायरमेंट है। ये सब आपके छोटे छोटे लॉज हो गए क्योंकि इनको जनरली हम लोग नहीं पढ़ते हैं हर एग्जाम के लिए, तो इसलिए इनको हमने माइनर अदर लॉज की कैटेगरी में रख दिया। अब इसको क्या करना है, अगेन वही बात कहूंगी जैसे मेजर में कर रहे हो कि 60 दिन में डिवाइड कर रहे हो, वैसे माइनर को भी जितने भी लॉज है उनको आप 60 दिन में डिवाइड कर लो। आपका बेस्ट तरीका यही है, जब तक प्लान नहीं करोगे ना तब तक आपको समझ में नहीं आएगा आपको पढ़ना कैसे है। जैसे लगता है ना कि हमारा पूरा कोर्स तैयार हो गया है तो अब आपको लगेगा 60 दिन है, रिवाइज ही तो करना है। देखो रिवीजन के लिए भी स्ट्रैटेजी इज इम्पोर्टेंट।
रिवीजन के लिए भी स्ट्रैटेजी इज इंपॉर्टेंट, और जब तक स्ट्रैटेजाइज नहीं करोगे चीज़ों को तब तक आपको एक सेटिस्फैक्शन ये नहीं मिलेगा कि मैंने आज पूरे दिन में क्या किया। ये मैं डेली टाइम टेबल आपको क्यों बता रही हूँ, इसको बताने का मेरा मेजर ऑब्जेक्टिव ये है कि एट द एंड ऑफ द डे जब आप रियलाइज करो आपने सुबह से लेकर रात तक क्या किया, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ मेरा एम था ये करना, ठीक है, माई एम वॉज दिस एंड वॉट आई हैव अचीव्ड। आपको ये पता होना चाहिए। छोटे छोटे टास्क जो होते हैं ना, ये हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हैं। अगर मैंने सोचा कि आज मुझे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बोल रही हूँ, आर्टिकल 1 से लेकर 100 तक पढ़ना है, ठीक है। दूसरी तरफ मैंने मान लीजिए रखा कि ये मेजर का हो गया, ठीक है। माइनर में मान लो मैंने सोचा कि आज मुझे पूरा टॉट्स रिवाइज करना है, ठीक। फिर मॉक में मैंने क्या किया कि एक मॉक मैंने उठा के पूरा एनालिसिस कर लिया। रिसेंट केस लॉस का क्या हुआ कि मैंने क्या किया, जैन से लेकर मार्च तक 2023 मैंने रिवाइज कर लिया। अब इतना अगर मेरा टास्क था, एट द एंड ऑफ द डे आई हैव अचीव्ड ऑल दिस, तो मेरा काम बन गया। क्योंकि मैं अभी 60 दिन जो बचे हैं, मैं उसको करने से पहले, उसके लिए तैयार होने से पहले मैं एक स्ट्रैटेजी बनाऊंगा या बनाऊंगी, ऐसे करना है आपको। कि आपको पता होना चाहिए इतने दिन में इतने सब्जेक्ट को दे रहा हूँ, तभी पता चलेगा ना कहाँ स्टैंड करो। लॉ तो बहुत वाइड है, लॉ तो कभी नहीं खत्म होगा भाई, सीधी सी बात है। कॉन्स्टिट्यूशन चाहो तो 2 साल पढ़ लो, कॉन्स्टिट्यूशन चाहो तो साल भर पढ़ लो, चाहे तो 6 महीने में पढ़ लो, चाहे तो 3 महीने में पढ़ लो। वो तो डिपेंड करता है ना कि आपको पढ़ना कैसे है। तो इसीलिए कह रही हूँ मैं आपसे यहाँ पर कि ज़रूरी है। आपको लगेगा एक बार मेरा सिलेबस हो गया है तो अब रिवीजन ही तो करना है, तो होता रहेगा। क्या पता रिवीजन में ही आप लेट हो जाओ कि आपका रिवीजन दोबारा हो ही ना पाए। मैंने पहले भी बताया है, मल्टीपल रिवीजन करके जाओ। अगर एक बार हो जाता है तो दोबारा करो, दोबारा हो गया दोबारा करो, जितना कर सकते हो रिवीजन उतना करो, लेकिन खुद को तैयार रखो। क्वेश्चंस प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये ज़रूर करिए। अगर आपको लग रहा है आपका मॉक का काम पूरा खत्म हो गया है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। रीसेंट केस लॉज जो पढ़ते हो उससे क्वेश्चन निकाल लो, खुद ही बनाओ, खुद ही पेपर बनाओ, खुद ही आंसर करो। ये सब स्ट्रैटेजी फॉलो करिए। एंड अगर आपको लगता है कि आप ये सब खुद नहीं कर सकते हो तो मैं आपको बता दूं, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आप मंजरी सिंह मेरा नाम सर्च करके जा सकते हो। स्पेशल लाइव फ्री क्लासेस मैं वहाँ पर लेती हूँ, ठीक है। हफ्ते में 2-3 बार होती हैं, ठीक है, अब तो 3 बार भी होने लगी है। तो वहाँ पर ये फ्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे पुराने, एंड अपकमिंग लेक्चर्स भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हो उसमें। ये लेक्चर्स जो हैं ये अभी इस टाइम पर मैं वहाँ पर इंपॉर्टेंट जजमेंट्स पढ़ा रही हूँ। एंड इंपॉर्टेंट जजमेंट जब मैं पढ़ाती हूँ तो उसके 2-4 सेशन के बाद में क्या करती हूँ, मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी बना देती हूँ उन्हीं पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट जजमेंट्स पे जो रिसेंट के जजमेंट्स हैं, कि कौन कौन से क्वेश्चन उससे बन सकते हैं, और अलॉन्ग विथ फंडामेंटल क्वेश्चन। तो इस तरीके से मैं करती हूँ, आप खुद से भी कर सकते हो क्योंकि ये फ्री है। तो अगर आप बैच नहीं भी ले रहे हो तो आप इसको अटेंड करिए, आप इसको अटेंड करिए, डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल होगा, बिलीव मी, ठीक है। जाओ अनअकैडमी के उस पर क्लैट पीजी एंड अदर LLM एग्जाम्स की कैटेगरी में जाना है, मंजरी सिंह सर्च करना है, एंड मैं मेरे वहाँ पे लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे फ्री वाले। तो फ्री वाले देखो भाई, अवेल करो, जब इसके लिए तो पैसा नहीं देना है ना, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि एटलीस्ट आप इतना करिए। तो ये आपका पूरा दिन का टास्क। एंड नाउ जैसा कि इमेज आपको कह पा रही है, फोकस, फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं पर भी लग रहा है फोकस डिस्टर्ब हो रहा है, पढ़ाई कर चुके हैं लेकिन टेंशन बहुत हो रही है, तो अपना जहाँ पर भी पढ़ते हो सामने पे लगा लो एक बड़ा सा पेपर, टारगेट NLU, ठीक है, चाहे तो लिख लो यहाँ पे टॉप 5, ये लगा लीजिए, ये आपको मोटिवेट करेगा, ठीक है। अच्छे अच्छे कोट्स पढ़िए, थोड़ा बहुत अगर समय मिलता है, आपको लगता है आपका सिलेबस तैयार हो गया है तो थोड़ा बहुत टाइम निकाल के थोड़ी अच्छी कोट मोटिवेशनल बुक पढ़ लीजिए, कुछ भी हेल्प करेगा। ये सब चीज़ें हेल्प करती है, ये नहीं कि सुबह से शाम तक बस पढ़े जा रहे दिमाग एग्जॉस्ट कर रहे हैं। देखो एग्जॉस्ट नहीं करना है, वट आई एम सेइंग इज कि जितना पढ़ो एट द एंड ऑफ द डे आपके दिमाग में रहना चाहिए, तभी तभी फल मिलेगा। अगर 70% भी पढ़ के जा रहे हो ना, तो 70% वहाँ पे याद रहना चाहिए। नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये नहीं है 70 पढ़ के गए 30 ही याद रह गया, क्या फ़ायदा हुआ 70 पढ़ने का। इसलिए जितना पढ़ो उतना सॉलिड पढ़ो, बार बार कहती हूँ। तो डेली का टाइम टेबल 60 दिन तक क्या होने वाला है, एक शिफ्ट मेजर लॉ, एक शिफ्ट मॉक टेस्ट, एक शिफ्ट रीसेंट केस लॉज, एक शिफ्ट माइनर। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी शिफ्ट क्या है। आप में से बहुत सारे कॉलेज गोइंग होंगे, LLB चल रहा होगा, आप में बहुत सारे होंगे जो जॉब कर रहे होंगे। तो मैं ये नहीं कहने जा रही हूँ सुबह बैठो, दोपहर बैठो, शाम बैठो, आपके ऊपर है। क्योंकि मैं 4 में डिवाइड मैंने कर दिया है, तो उन 4 में आप ऐसा कर सकते हो कि 2-2 शिफ्ट बैठ सकते हो।
भाई देखो, मेजर लॉज वाला थोड़ा भारी काम है, मॉक वाला थोड़ा हल्का है, तो इन दोनों को मर्ज कर लो एक शिफ्ट के लिए, एंड दूसरी शिफ्ट में आप रख सकते हो माइनर लॉज को और रीसेंट केस लॉज को। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो, जैसा आपका मन करे, वो आपके ऊपर है। मैं कभी ये नहीं कहती कि मैं कोई स्ट्रेटेजी बता रही हूँ दैट इज कंपल्सरली टू बी फॉलोड बाय यू, क्योंकि मैंने हमेशा कहा हर इंसान के पढ़ने का तरीका अलग होता है। इट जस्ट अ सजेशन जो मैं अपनी तरफ से दे सकती हूँ। ठीक है, सो ये रहा आपका डेली टाइम टेबल 60 दिन का। इसको फॉलो करो, डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। एंड मल्टीपल रिवीजन, डोंट फॉरगेट टू डू मल्टीपल रिवीजन। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। ज़्यादा कुछ बताना नहीं था क्योंकि ऑलरेडी मैं काफ़ी बातें बता चुकी हूँ, तो उसको रिपीट करने का कोई मतलब नहीं रहता है। अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो आप मेरे से कनेक्ट कर पा रहे होगे, आप समझ पा रहे होगे कि पहले मैंने क्या बताया, अब उसके परसुएंस में मैं क्या बता रही हूँ। ठीक है, तो कल मैंने पूरी 60 दिन की स्ट्रैटेजी बताई, एंड अब मैं डेली बता रही हूँ। तो मैंने जो कल पूरी 60 दिन की बताई है, जो जो करना ज़रूरी है उसको हर एक दिन पे इम्प्लीमेंट करो, एंड देन गो एंड क्रैक योर क्लैट पीजी पेपर। ठीक है, सो पसंद आया होगा वीडियो तो लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना, एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, बाय बाय।